हाय, मैं हूँ डॉक्टर NS टाइगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेवाती दवाखाना। तो गाइज आप यहाँ देख रहे हैं मेरे साथ है आज मेवात के बहुत ही ज़्यादा और फेमस और हिकमत लाइन से जुड़े एक बड़े हकीम। इनका ख़ानदानी ये काम है, इनके भाई करते थे, उससे पहले उनके अब्बा जी करते थे, तो अब ये भी इसी लाइन में आए। इनके पिताजी का बहुत ही ज़्यादा नाम था मेवात में, इनका भाई समर, उनका भी बहुत ही ज़्यादा नाम था। और आज खुद हमारे हकीम अशरफ अली का मेवात में हिकमत लाइन में बहुत बड़ा नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम रूबरू हकीम साहब से मिलाएंगे। और हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारे हकीम साहब का चैनल है समर दवाखाना मेवात। समर, मैंने आपको बताया कि इनके भाई बहुत ज़्यादा फेमस थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने जो चैनल है बनाया है। और इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो समर के नाम से ही है। दवाखाना तो एक आपको पता ही है, और मेवात के रहने वाले हैं, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू उन्होंने किया है। आप हकीम साहब के चैनल पे जाइए, वहाँ ये हर एक चीज़ की बड़ी बारीकी से और साफ़ सुथरी जानकारी देते हैं। तो आप ज़रूर जाइए। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार हकीम साहब के चैनल पर ज़रूर विजिट करें। तो आज की इस वीडियो में हम हकीम साहब से जानते हैं कुछ ऐसे आसान टिप्स और फ्री नुस्खे जिनसे आप अपने घरेलू फ़ायदे उठा सकते हैं, यानी घरे के बिल्कुल फ्री टिप्स जानेंगे। हकीम साहब, तो कैसे हो जी? अल्लाह का शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि भाई ने बताया कि मेरा एक छोटा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल समर दवाखाना मेवाती। इसके अलावा जो हिकमत का काम है वो आप इस तरह जान सकते हैं कि ये ख़ानदानी काम है, क्योंकि इसी फील्ड में हमारे अब्बा थे और बड़े भाई हैं और मैं भी इसी फील्ड में हूँ। तो इस तरह से कुछ सेवा भी हो जाती है और लोग फ़ायदा भी उठाते होंगे और उठाते भी हैं। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, आपका तो देखो बड़ा ही काम है, अल्लाह का शुक्र है, करम है। जी और भाई नाम भी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा नाम है। फिरोजपुर झिरका के अंदर हकीम साहब रहते हैं। और एड्रेस की मैं बात करूं तो जलेबी जो चौक है, यानी जो जामा मस्जिद के पास ही है ना कि जामा मस्जिद के पास में ही जलेबी चौक है, वही हकीम साहब रहते हैं। और इसके अलावा कभी कभी बोडी कोठी पे भी आ जाते हैं, हालांकि बोडी कोठी पे कभी कभी हम भी बैठते हैं, लेकिन हकीम साहब भी वहाँ आ जाते हैं और वहाँ तो रहते ही हैं। तो हकीम साहब, मैं आपसे कुछ, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई ऐसा फ्रिज का नुस्खा बता दो, जैसे किसी के अंदर पेट के अंदर गैस है, कब्ज रहती हो, तो उनके लिए कोई ऐसा बता दो ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। देखो, ऐसे नुस्खे तो बहुत रहते हैं। अक्सर जैसे घरेलू भी बहुत से नुस्खे हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो मैं ज़्यादातर, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसी दवा बताऊं जिसको वो आराम से परचेज कर सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, जैसा कि ये आप लोगों देख रहे हैं, ये IMC का लोगो है, मैं इसमें भी ज्वाइनिंग हूँ। इसके अलावा मेरा अपना खुद का काम भी है और मैं ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ वो आयुर्वेदिक या यूनानी जो दवा होती हैं या देसी जो दवा होती हैं उनके ऊपर ही बनाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो बात करें जैसे दवा के बारे में, अगर आप डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैसे तो देसी जो चुटकियाँ होती हैं, जो देसी नुस्खे होते हैं, बहुत से हैं, लेकिन आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि इसके लिए पेट के लिए आप त्रिफला चूर्ण लें, यानी त्रिफला कहते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 3 चीज़ें होती हैं। जैसा कि आंवले का आपको पता है वो रसायन है, और इसी तरह हरड़ और जो बहेड़ा है ये भी हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी आँखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, यानी ये एक ऐसा रसायन बन जाता है जो आपकी पूरी बॉडी पर काम करता है, आपके दिल के लिए, दिमाग के लिए, पूरी बॉडी पर, यानी जहाँ भी जिस जिस्म में, जिस अंग में, जिस जो, यानी जिस्म के अंदर जहाँ भी आपको कमी है उसकी ये पूर्ति करता है। डाइजेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ये चूर्ण होता है। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाना से आसानी से मिल जाता है। आप उसको ला कर रख लें, किसी डब्बे वगैरह में भर कर रख लें, और डब्बे में आता भी है। और उसको सुबह शाम, अगर सर्दी का मौसम है तो उसको गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, अगर गर्मी का मौसम है तो नॉर्मल जो पानी उसके साथ इस्तेमाल करें। 2 से 3 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करें, फिर आप देखें आपकी जो इस तरह की जो समस्या है, चाहे डाइजेशन से रिलेटेड हो या आपकी दूसरी चमड़ी से रिलेटेड हो, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। तो हकीम साहब, या मैं जैसे कोई परहेज भी व्यूवर्स करना चाहे, बीमार है जो आदमी है, तो उनको परहेज भी है या हम कोई? देखो, परहेज हमेशा
तली चिकनी चीज़ों को हमेशा आदमी को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये नुकसान की ही चीज़ें होती हैं। पहले के लोग क्यों स्वस्थ जीवन जीते थे, वो इसलिए जीते थे क्योंकि उनका खान पान सादा था, नॉर्मल था। लेकिन आज के दौर में हम जो है ये चाट के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे डाइजेशन ख़राब हो जाता है। डाइजेशन ख़राब होने से ही पूरा शरीर समझो आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फास्ट फूड से बचें। कभी कभार खा सकते हैं, ये नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन किसी चीज़ को कंटिन्यू ना रखें, ये आपको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो देखा हकीम साहब ने बताया है गाइस, लेकिन हकीम साहब मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। तो जैसे हमने अभी पहले भी बताया, आपने भी बताया कि आपका जो ये काम है ख़ानदानी काम है, यानी चला आ रहा है, काफ़ी पुराना है। तो आपके भाई करते थे, तो आपने इस काम को क्यों चुन लिया? आपने कोई दूसरा काम कैसे नहीं चुना? आप चाहते तो कोई भी काम कर सकते थे। तो इसका क्या कारण है, थोड़े हमारे दर्शकों को बताएंगे, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं और ख़ासकर आपको लोगों की जानने की काफ़ी उत्सुकता रहती है, क्योंकि आप एक फेमस चेहरा हो चुके हैं मेवात में, और अब तो इल्ला माशाअल्लाह आपका चैनल भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, चल रहा है। तो वहाँ से भी लोग जानते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये सवाल पहले मैं आपसे करूँ, तो थोड़ा बताओगे? जो इसके बारे में मेरा आना का मकसद तो यही था। एक तो दवाओं का काम मेरा पहले से ही था। हालांकि पहले मेरी इतनी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने कुछ यूट्यूब चैनल भी देखे, और कुछ क्योंकि मैं हिकमत से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत से बंदे ऐसे भी मुझे मिलते थे जो अपने मैटर को बताते थे। तो उनको देख के फिर मैंने देखे कि जहाँ लोग इतने पैसे खर्च करते हैं और बड़ी बड़ी जगह पर वो जाते हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा क्योंकि वो कहाँ कहाँ से दवा खा चुके हैं, लेकिन इतना पैसे खर्च करने के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता था। तो इस बेस पे भी मैं इसमें जुड़ा था, क्योंकि बहुत सी ऐसी नॉर्मल दवा भी होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं और उनसे भी आपकी बीमारी दूर हो जाती है। इसीलिए मैंने वो अपना चैनल भी बनाया था, क्योंकि अक्सर मैं उस पर इस तरह की जानकारी लोगों को आप अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से भी दूर दूर लोगों को बैठे हुए समझा सकें। बिल्कुल। तो गाइज देखा हकीम साहब की बहुत ही अच्छी सोच है, और उन्होंने बताया है कि मैं इस हिकमत में इसीलिए आया हूँ ताकि जो दूर के लोग हैं, तक पहली चीज़ तो एक उनका पैसा ज़्यादा बर्बाद ना हो, और वो अपने जो कम पैसे में अपने फ़ायदे को सही, अपनी बीमारी को सही कर सकें। और दूर दूर के लोगों को, क्योंकि हर लोग तो हकीम साहब के पास आ नहीं सकते थे, तो उनको एक वीडियो के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा सके, समझाया जा सके, ताकि उन लोगों को सही सटीक जानकारी मिल सके। तो बहुत ही अच्छी सोच है हमारे हकीम साहब की। इसके लिए भाई हकीम साहब के चैनल पर आप ज़रूर जाएं, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो हम और लेकर आएंगे। और अगली बार हम हकीम साहब से थोड़ी मुलाकात कराएंगे। आज तो हकीम साहब के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगली बार जब हम हकीम साहब को लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के आसपास यहाँ एक लाइव सेशन भी हम करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। हकीम साहब ने हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।